हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स फिक्स्ड इन स्पेस अट्रैक्ट ईच अदर विद एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 0.108 न्यूटन व्हेन सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर. Center to center. A thin conducting wire then connects the spheres. When the wire is removed, the sphere repel each other with an electrostatic force of 0.0360 Newton. What were the initial charges on the spheres? तो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है. पहले हमने दो चार स्फीयर्स बनाए. सपोज दीज आर टू स्फीयर्स और यहाँ पे चार्जेस हमें दिया गया है. हमने माना कि इन पे इनिशियल चार्ज था Q1 एंड Q2. अच्छा, इनिशियली इस टाइम इन दोनों के बीच में जो कोलम्बिक फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो है 0.108 न्यूटन के बराबर. अच्छा, अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन समझनी होगी कि इनके बीच में जो कोलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला होता है वो कितना होना चाहिए. F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि रेडियस सेम है. आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है इस क्वेश्चन में? 50 सेंटीमीटर, जिसे मैं लिख सकता हूं 0.5 मीटर. तो सर यहाँ पे सारी वैल्यूज को एक बार पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास Q1 Q2 नहीं है, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ है. K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 हमने पुट कर दिया. Q1 इंटू Q2 अपॉन 0.5 का स्क्वायर. और F की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो कि कितना है? 0.108 न्यूटन के बराबर. तो यहां से अगर मैं इक्वेशन को सोल्व करूं तो आई विल गेट Q1 Q2 वैल्यू इक्वल टू 3 इंटू 10⁻12. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. अब हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू आ गई है. अच्छा, सेकंड कंडीशन हम देखते हैं. सेकंड कंडीशन में क्या किया कि इन दोनों स्फीयर्स को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया. जब किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो डेफिनेटली इनके ऊपर जो आने वाले चार्जेस हैं, सपोज इस पे है QA और इस पे है QB, ये दोनों चार्ज कैसे हो जाएंगे? ये डेफिनेटली दोनों चार्ज बराबर हो जाएंगे. QA डैश इक्वल टू QB डैश हो जाएगा. अगर मैं आपसे पूछूं QA डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो सर ये वैल्यू ऑब्वियसली दोनों चार्जेस के मीन के बराबर हो जाएगी, यानी कि Q1 प्लस Q2 बाई 2 के बराबर हो जाएगी. अब हमारे पास दोनों चार्जेस की कंडीशन आ रखी है, और इस न्यू कंडीशन में अब इसके बाद जो एक रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू दी गई है इनके बीच, वो कितनी है? 0.0360 न्यूटन के बराबर, जो कि अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस वैल्यू को. तो F इक्वल टू न्यू कंडीशन में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K इंटू Q1 प्लस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि QA डैश QB डैश सेम वैल्यू के हैं, डिवाइडेड बाई सेपरेशन अभी भी उतना ही है 0.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0360 न्यूटन के बराबर. मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा. सो फाइनली इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻6 कूलाम. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमारे पास देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है. अगर हम यहां से बोलें कि मैं क्या Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो यस, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से Q1 माइनस Q2 की इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. वो कितनी हो जाएगी? दैट स्क्वायर इक्वल टू Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस Q1 Q2. अब यहाँ पे आपके पास सारा डेटा है, आप यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं. अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करें और इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 दे दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेंगे. सो यू विल गेट इक्वेशन ऑफ चार्ज Q1 इक्वल टू 3 इंटू 10⁻6 कूलाम एंड Q2 इक्वल टू माइनस का 1 इंटू 10⁻6 कूलाम आपको चार्ज मिल जाएगा. सो दिस इज द फाइनल आंसर. और आप देख रहे हैं क्योंकि Q1 एंड Q2 के बीच में अपोजिट साइन है, दैट्स वाई इनिशियली जो हमें फोर्स कैसा दिया गया था? अट्रैक्टिव भी दिया गया था. तो इसके साथ यहीं पे क्वेश्चन एंड होता है. बेस्ट ऑफ लक.